हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग देखने वाले हैं ओड। ठीक है, ओड आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ पोएम और आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, किस लैंग्वेज से हुई और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कितनी प्रकार की ओड्स होती हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। ओड जो है बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइड। ठीक है, OIDE मीन्स सॉन्ग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? सॉन्ग। अब अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की ये इसका सब्जेक्ट होता है, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है सीरियस इन सब्जेक्ट, एलिवेटेड इन स्टाइल। ठीक है, और लॉन्गर देन लिरिक। जो लिरिक आपकी होती है उससे ये बड़ी होती है। और एक प्रकार से आप देखिए, फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ एड्रेस टू एनी पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी को एड्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओड जिसमें लोग लग जाए, जैसे ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ड्यूटी, तो ये आपने बहुत सारी जो ओड हैं वो बिल्कुल देखी होंगी। और ओड टू अ ग्रीसियन अर्ड, जॉन कीट्स ने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, देखी होंगी और पढ़ी भी होंगी। तो आइए और ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखिए, फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ एड्रेस, यानी कि किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, स्टार्ट्स विद एन एपोस्ट्रॉफी और अपील, यानी कि हम किसी, ये जो ओड है ये स्टार्ट होती है एपोस्ट्रॉफी से या फिर अपील से। अपील का मतलब रिक्वेस्ट होता है, अर्ज होता है, ये आप इसको कह लीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स इज़ देयर हियर। 2 एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हेल टू दी, ठीक है, ब्लिथ स्प्रिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू आई स्काई लार्क बाई शैली, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। आप देखिए, दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तो यहाँ पे ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न बाई कीट्स, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ओड कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो 3 प्रकार की ओड होती हैं। पहला है पिंडारिक ओड, दूसरा है होरेशियन ओड और तीसरा है इर्रेगुलर ओड। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं पिंडारिक की, तो इसके कई नाम हैं। तो इसमें कई नामों में आप देखिए, पिंडारिक को क्लासिकल भी कहा जाता है, ग्रीक भी कहा जाता है, डोरियन ओड भी कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे इसके नाम आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है होरेशियन ओड या होमोस्ट्रॉफिक ओड। नेक्स्ट आपका है इर्रेगुलर ओड या कौलियन ओड। ठीक है, 3 हमारे ओड हैं यहाँ पे। तो मेन जो फेमस हैं वो तो यही है कि पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, इर्रेगुलर ओड। बाकी इसके जो और नाम है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पिंडारिक ओड। तो पिंडारिक यानी कि जैसा कि आपको पता है कि ये क्लासिकल, ग्रीक, डोरियन इसके नाम हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पिंडारिक ओड की। तो आप पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स या फिर स्टेंजा, 3 पार्ट होते हैं इसके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब जैसे पहला इसका जो पार्ट होता है वो होता है स्ट्रॉफी। स्ट्रॉफी का मतलब होता है कि जो डांसर्स होते हैं टेक टर्न फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि राइट से वो लेफ़्ट की तरफ जब वो डांस करते हुए घूमते हैं तो उसको स्ट्रॉफी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है एंटी स्ट्रॉफी, यानी कि जब डांसर्स जो होते हैं टेक टर्न फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, पहले राइट टू लेफ़्ट स्ट्रॉफी हो गया, एंटी स्ट्रॉफी हो गया, यानी कि इसका अपोजिट हो गया, तो ये हो गया लेफ़्ट टू राइट हो गया। इपॉड के बारे में अगर हम बात करें तो डांसर्स स्टे एट अ पॉइंट, जब वो रुक जाते हैं एक जगह तो इपॉड उसको कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉफी हो गया, एंटी स्ट्रॉफी हो गया, इपॉड हो गया। यानी कि पिंडारिक ओड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ डांसर्स होता है जो कि पहले राइट से लेफ़्ट की तरफ वो डांस करता है या मूव करता है, तो उसको स्ट्रॉफी कहते हैं। एंटी स्ट्रॉफी में क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जब वो मूव करते हैं वाइल दे डांस, तो वहाँ पे ये टर्म आती है। फिर इपॉड जो होती है जिसमें कि डांसर्स जो है वो एक पॉइंट पे स्टे करते हैं, तो वो उसको इपॉड कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो इसकी जो विशेषता है क्या है, पिंडारिक ओड्स वर मीन्ट टू संग टू द अकम्पेंड ऑफ डांस, यानी कि पिंडारिक जो ओड्स हैं उनका मतलब क्या होता था, टू संग टू द अकम्पेनमेंट ऑफ डांस, मतलब साथ साथ जो डांस लोग करते थे उनके साथ डांस करना और साथ साथ गाना, इसका मतलब ये होता था। नेक्स्ट देखिए,
वी हैव वेरी फ्यू पिंडारिक ओड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत कम पिंडारिक ओड पाई गई हैं, और जो पाई गई हैं उनमें से सबसे जो बेस्ट पिंडारिक ओड्स में कंसीडर किया जाता है वो थॉमस ग्रे जो हैं, थॉमस ग्रे को माना जाता है प्री रोमांटिक पोएट, इनको कंसीडर किया जाता है। और इन्होंने 2 जो पिंडारिक ओड लिखी हैं, द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस इनकी मानी जाती हैं। और इनको जो है क्या माना जाता है, थॉमस ग्रे को फेमस माना जाता है इनको। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इन्होंने लिखी थी, इसके लिए इनको माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे। और 2 यहाँ पे जो इनके पिंडारिक ओड्स हैं, द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ये इनके वर्क माने जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पिंडारिक ओड की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिए मोर एलोबरेट एंड सबलाइम इन इट्स सब्जेक्ट, ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग 500 BC बाय अ ग्रीक राइटर पिंडार। पिंडार के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया था, यानी कि 500 BCE में इसको ओरिजिनेट किया गया पिंडार के द्वारा। और जो बेस्ट 2 वर्क इनके हैं ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, यहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं। प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बार्ड, जो कि प्री रोमांटिक पोएट माने जाते हैं थॉमस ग्रे, उनके द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए ये है, देखिए होरेशियन ओड, इसमें नेम्ड आफ्टर होरेस। होरेस एक रोमन जो पोएट थे, उनके नाम पे इसको रखा गया है। ओरिजिनेटेड इन ग्रीक, लेकिन जो इसका जन्म हुआ वो ग्रीक में हुआ था। जैसे कि ओड का हुआ था, वैसे ही होरेशियन ओड का भी जन्म जो है वो ग्रीक में हुआ था। अब ये कैसी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे देखिए काम इन नेचर, बिल्कुल शांत, आपको मेडिटेटिव एंड रिस्ट्रेंड, ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल शांत है, मेडिटेटिव है, रिस्ट्रेंड है, यानी कि इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होरेशियन ओड की। बेस्ट एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कुछ बेस्ट एग्जांपल हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो पिंडारिक ओड है वो बहुत ही कम संख्या में लिखी गई थी, लेकिन अगर होरेशियन ओड की बात हम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा संख्या में लिखी गई। बहुत ही रिनाउंड जो पोएट हमारे रहे हैं रोमांटिक एज के, उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ आजमाया है। जैसे देखिए ओड टू हिमसेल्फ, बेन जॉनसन, ये तो खैर एलिजाबेथन पीरियड के थे। ओड टू वर्जिल, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये भी एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं। डेथ ऑन द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये टेनिसन इनकी है। फिर आप देखिए अब बात करते हैं सीधे रोमांटिक एज में आने वाले, जैसे इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ये ओड टू द वेस्ट विंड है बाई शैली, तो ये रोमांटिक लेटर रोमांटिक में माने जाते हैं या यंग जनरेशन के माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेड इज़ द म्यूज़िक डू आई वेक और स्लीप, तो ये कीट्स की लाइन है, ओड टू अ नाइटिंगेल। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं ओड टू ड्यूटी, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की बात यहाँ पे हो रही है। ये तो मतलब प्रोमिनेंट फिगर हैं, इनके नाम से ही रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुआ था लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के बाद 1798 में। और ओड टू इवनिंग, यानी कि कॉलिंस को भी प्री रोमांटिक पीरियड का माना जाता है, किसके साथ साथ, थॉमस ग्रे के साथ, ठीक है। तो ये कुछ आपने एग्जाम्पल्स देखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर ओड या कैवेलियन ओड, तो इसमें इन्वेंटेड बाय अब्राहम काउली, ठीक है। तो काउली के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है आज के लिए। तो यानी कि फिर से एक बार हम रिकैप करा देते हैं कि ओड जो है एक प्रकार की लिरिक ही होती है, लिरिक से थोड़ा सा बड़ी होती है। यहाँ पे इसके जो प्रकार की बात हम करते हैं तो पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इर्रेगुलर ओड के रूप में इसको हम जानते हैं। तो देयर आर 3 वेरियस काइंड्स, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोगों ने इसको देखा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए अपना कि किस तरह का क्लास लगा।